हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। हम इस एकेडमी में इस चैनल पे सारे अकाउंट्स के बेसिक फंडे पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूं। ये अकाउंट से ही रिलेटेड है। पुणे यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, पुणे यूनिवर्सिटी में 2019-20 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है। जो बीकॉम एनुअल पैटर्न में हम करते थे, वो अभी सेमेस्टर पैटर्न में हो चुका है। सो फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, ये हम देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव टू लर्न इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीकॉम। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंट ओवरव्यू ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। सेकेंड टॉपिक है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। फोर्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग। इन सारे टॉपिक्स की बेसिक थीम क्या है, इनमें क्या दिया गया है, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स एंड एन ओवरव्यू ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। ये पूरा टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड विथ बेस इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। पिछले कुछ सालों में जो अकाउंट्स में नए ट्रेंड्स आए हैं, उनके बारे में इस सब टॉपिक में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो पहली सब टॉपिक है पहले चैप्टर का, सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, ये सारे जो बेसिक हैं जो हमने 11th में देखे हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें पता है कि इस टॉपिक पे आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माय 2 वीडियोज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक देती हूँ। आपको सिंपल तरीके से, इजी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कन्वेंशंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से उस वीडियोज़ में बताया गया है। जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। सो पिछले कुछ सालों में जो नए नए अकाउंटिंग के तरीके आए हैं, वरना जो नए नए फील्ड्स आए हैं, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, जिस बिज़नेस में बहुत सारा हर बार इन्फ्लेशन की तरह से उसके प्राइसेस वरना उसके एसेट्स पे चेंज होता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में दिखाया गया है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे। जो सेकेंड टॉपिक है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आपने 12th में वरना 11th में पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, वरना डिसोल्यूशन कैसे होता है। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के आगे की एक स्टेप है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये क्या है? जब हम एसेट बेचते हैं, जब डिसोल्यूशन होता है, मेरा बिजनेस क्लोज होता है, तो मैं एसेट बेचती हूँ और जो पैसे आते हैं उससे लाइबिलिटीज़ पे करती हूँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। और अगर कुछ सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स विल डिवाइड इट अमंग देम। सो जब भी एसेट बेचनी है, सो इट इज़ नॉट अ वन डे टास्क। मैं एक दिन में मैं सारा बिजनेस क्लोज नहीं कर सकती। सो पीसेस में आई एम सेलिंग द एसेट एंड आई एम गेटिंग द कैश। सो ये जो कैश आती है उसे पीसेस में मुझे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किन को पहले देना है, किन को लास्ट में देना है, हाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड among all the liabilities whatever the cash I am getting from selling the asset, ये सारा इसमें दिखाया गया है। There are two popular methods to do the piecemeal distribution of cash. One is the surplus capital method and another one is the maximum loss method. लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड ही देखनी है।
आपको लगता होगा 6 सब टॉपिक्स दिखाए हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें सरप्लस कैपिटल मेथड में आप ट्रीट कैसे करते हो। अगर एडजस्टमेंट कोई आती है, वरना कोई फैक्टर आता है, तो उसके इफ़ेक्ट आपको पता है क्या, उसका मीनिंग आपको पता है क्या। इसके लिए ये सारे टॉपिक्स में, वरना ये सारे सब टॉपिक्स इस चैप्टर में इन्वॉल्व किए हैं। दिस इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ थर्ड जो है हमारा, थर्ड चैप्टर हम देखने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम सिंगल एंट्री कहते हैं। 12th में भी शायद आपने ये टॉपिक देखा है। यहाँ पे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, सो आपको सिंगल एंट्री मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, वरना सिंगल एंट्री कैसे करते हैं। अभी सिंगल एंट्री मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का हमें पता है, अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन का कम से कम उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वरना जिनको अकाउंट्स पता नहीं है, वो उनके हिसाब से कुछ इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। सो पार्शियली दे आर गिविंग सम इफ़ेक्ट्स, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल एंट्री। बट दिस इज़ अ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं दोनों भी इफ़ेक्ट दे दूंगी, तभी मुझे पता चलेगा प्रॉपर प्रॉफिट वरना लॉस कितना है। सो यहाँ पे बेसिक जो है, वट एवर द सिंगल एंट्री अकाउंट्स यू आर मेंटेनिंग, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डबल एंट्री एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो जीएसटी के बारे में है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग। जैसे कि आप सारों को पता है कि 2017 में हमारे इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ जीएसटी मतलब क्या है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले 2017 से पहले। सो जिसकी वजह से एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स करके उसका फाइनल बर्डन कस्टमर्स पे आता था। तो ये सारा अवॉइड करने के लिए वन कंट्री वन टैक्स ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो उसमें जीएसटी का मीनिंग क्या है, उसकी जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस की, कब इंट्रोड्यूस की है, क्यों इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या है, सेंट्रल जीएसटी मतलब क्या है, स्टेट जीएसटी मतलब क्या है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर जीएसटी पे करता है तो उसको उसका रिटर्न मिलता है क्या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। सो उसको कब मिलता है, कैसे मिलता है, किससे मिलता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। And if you are the new businessman and if you want to register for the GST, what is the simple procedure to register it, ये सारा दिया गया है। ये सारे चैप्टर्स आपकी आगे, मतलब आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मार्केट में एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ एम्प्लॉई आप सर्वाइव कर सको, इस एंगल से बनाया गया है। एंड सारे की सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो बुक्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। सो दीज आर द रेफरेंस बुक्स। ये सारे रेफरेंस बुक्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स लेकिन बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है। सो यू कैन रेफर दीज ऑल्सो। आई नो यू विल डेफिनेटली डू गुड इन बीकॉम, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, उसे शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।